तो चर्चा को कंटिन्यू करते हैं। बीच में एक फ़ोन आ गया था। मौसम कुटिल मौलमन नहीं जग, तो मेरे से तो जो है ना कोई कुटिल मौल मन नहीं जग में, मेले मन वाला कोई दूसरा जग में नहीं है। तुम सम हरि न हरन कुटिलाई, और तुम्हारे जैसा परमात्मा नहीं है कोई दुनिया में जो इस प्रकार की बुराइयों को हर लेता है। हाँ मन बचन कर्म पातक रत, तुम कृपाल पत तनगद ताई। हम मन से, वचन से और कर्म से कितनी जाने बुराइयों में रत रहते हैं। तुम कृपाल पत तनगत दाई, लेकिन तुम ऐसे कृपालु हो कि मनसा वाचा कर्मणा हम जाने कितनी गलती करते हैं, उन गलतियों में रत रहते हैं, लेकिन आप उन गलतियों से हमको बार बार निकालते रहते हो। इसीलिए कहते हैं कि परमात्मा के चिंतन निरंतर चिंतन का विषय है। परमात्मा का चिंतन कभी छूटने का विषय है नहीं, इसको कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए। इसमें ऐसी पकड़ जमा लो, परमात्मा से ऐसी लगन लगा लो कि सारी दुनिया एक तरफ और तुम और परमात्मा एक तरफ, और तब जाके ये संबंध बनता है, और तभी ये भाषा निकलती है संतों के मुख जैसी, और तभी ये समझ में भी आती है और तभी अमल में भी आती है। संत कितने अपने, हर एक संत की वाणी देख लो। संत तुलसीदास भी कितने फेमस संत हुए हैं, क्या क्या उनकी जो है ना रचना है। रामायण, हनुमान चालीसा, ये सब तुलसीदास कृत रचनाएं हैं। कितना बड़ा साहित्य लिखा है तुलसीदास ने। तो हाँ मन वचन कर्म पातक, हम तो मन से, वचन से, कर्म से हर समय पाप कर्मों में रत रहते हैं, लेकिन आप ही हो जो भक्तों को हर समय इनसे मनसा वाचा करुणा जो भी दुर्गुण है उनसे छुड़ाते रहते हो। आपको टच भी करती है ना कोई बुराई, तुरंत आप जो है ना उससे बाहर भी निकल जाते हो। लेकिन ये संभव तभी हो पाता है जब हर समय आपके मन में भी ईश्वर का चिंतन चलता रहे, उसको प्रति समर्पण भाव रहे। सीधी सी बात है, हमेशा आप कुछ भी कर रहे हो ईश्वर के प्रति समर्पण भाव के साथ कार्य करो कि मैं कुछ कर ही नहीं रहा, जो कुछ कर रहा हूं मेरा ये शरीर कर रहा है, लेकिन वो सब कुछ तुमको समर्पित, लेना देना सब तुमको करना। कर्म फल की इच्छा, जो निहित कर्म फल है वो फल कभी व्यर्थ जाता नहीं, तो उसकी चिंता क्यों करनी, उसके चरण में डाल दो, जब देना होगा उसे दे देगा। सिंपल सी बात है। तो हाँ अनाथ प्रभु तुम अनाथ है, और हम तो अनाथ हैं। अनाथ भी हमेशा भक्त अपनी शैली को इसलिए ही कहता है क्योंकि देखी जाए तो ये हमारे जितने भी रिश्ते नाते संबंध ये सब कब तक हैं, ये सिर्फ कुछ क्षण के लिए होते हैं। ये जीवन इतना लंबा है नहीं, 100 वर्ष की मुश्किल से मनुष्य की आयु है, उसमें आजकल तो घट के बहुत कम हो गई है। तो इसमें देखी जाए तो कौन है हमारा नाथ, ईश्वर के सिवाय हमारा नाथ हो कौन सकता है। तो हम सब अनाथ ही यहाँ पे, अकेले आए थे अकेले जाना है। ये बीच में तो सामान्य थोड़ा सा संबंधों का, यारी का, दोस्तों का, जान पहचान का, ये सब बनते चले जाते हैं, और बनना स्वाभाविक है ये, क्योंकि प्रकृति संचालन का नियम है कि उसी प्रकृति संचालन के नियम से जैसे उन संबंधों की सभी रिश्ते नाते, यार दोस्त, इन सब की व्यवहारिकता है, उसके हिसाब से आप भी व्यवहारिकता में उतरते चले जाओ, लेकिन चित्त हमेशा उसमें रखो। क्यों? क्योंकि ये सब तो बिछड़ने हैं। दुनिया में कोई संबंध बता दो अगर कोई ऐसा है तो जो हमेशा के लिए अमर हो गया हो। यहाँ तो सबको अकेले आना है, अकेले जाना है। तो सभी देखी जाए तो अनाथ ही है। नाथ तो सिर्फ वही है, परमपिता परमात्मा। तो हमारा नाथ तो सिर्फ वही हो सकता है, और समर्पण भाव कर दिया तो उसमें बताइए आपका नाथ बचा कौन दूसरा। तो संत ही इस वाणी को भी कहते हैं कि हम अनाथ प्रभु तुम अनाथ है, और लेकिन तुम अनाथों का हित करने वाले हो। क्योंकि हमारी आत्मा का आफ्टर ऑल इस शरीर के बियॉन्ड हमारा कुछ बचता है तो आत्मा अस्तित्व तो बचता है, उसका नाथ है कौन? वो परमपिता परमात्मा है।
चित यस सुरत कबो नहीं जाऊं, और इसलिए मैं चित्त से इस सुरति को कभी भुलाना नहीं चाहता। और यही बात प्रत्येक भक्त को या प्रत्येक आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को याद भी रखनी चाहिए कि उसकी चित्त में हमेशा सुरति को बना के रखो। ये बिछड़ते ही सारा मामला गड़बड़ हो जाता है। हाँ आरत आरत नासक तुम, आरत नासक दुख विनाशक। यहाँ आरत यानी माने हम तो दुखों के पुतले हैं, लेकिन दुखों से छुटकारा दिलाने वाले कौन हो? वो आप हो। आफ्टर ऑल परमपिता परमात्मा की आंतरिक सत्ता जब आपके अंदर विराजमान होती है तभी आपको सुख का एहसास पता होता है। असली सुख का एहसास उससे पहले आपको हो ही नहीं सकता। जो आत्म सत्ता का वास्तविक सुख है, जब तक उसका एहसास आपको नहीं होता आंतरिक तौर पे, आपको कभी पूर्ण सुख का एहसास हो ही नहीं सकता। तो हाँ आरत आरत नासक तुम, तो हम तो दुखी हैं और इन दुखों का नाश करने वाले सिर्फ और सिर्फ आप हो। कीरत निगम पुराण निगाई, और इस कीर्ति को हमारे वेदों ने पुराणों ने सदा से गाया है। वेद यही बात कहते हैं, पुराण भी यही बात कहते हैं, सारी कुछ हमारी पौराणिक जो महान कथाएं हैं सब यही बात कहती हैं कि सच्चा सुख तो ईश्वर के साथ सानिध्य में ही मिल सकता है। बाकी तो आपको पूर्ण सुख की कभी उपलब्धता हो ही नहीं सकती। इन जितने भी माया के प्रपंचों में, इस जीवन के भौतिक जंजालों में कभी भी आपको पूर्ण सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। हाँ सभी तो तुम हरन सकल भय, और हम तो सदा भयभीत हैं। मनुष्य शरीर, जीव का एक स्वभाव ये भी होता है भय, प्रत्येक जीव का। वो क्यों होता है कि द्वैत से प्रत्येक शरीर बना है, लेकिन इस द्वैत को जो भेद देता है वही अभय में प्रवेश कर जाता है, और वो भेदन के कारण ही फिर आत्मा की भी झलक आपको मिलती है। अन्यथा जब तक हम अभेद हैं तब तक हम भयभीत हैं। प्रत्येक जीव का स्वभाव होता है, ड्यूअलिटी में हमेशा भय है। अभय तो ईश्वर का ही स्वभाव है, आत्मसत्ता का स्वभाव है, और उसी को जो है ना, इस ड्यूअलिटी को भेद कर ही हम अभय के क्षेत्र में पहुंचते हैं। उसी की यात्रा है। हाँ सभी तुम हरन सकल भय, तो हम तो भयभीत हैं, लेकिन आप पूरी तरीके से परिपूर्ण हो, भय मुक्त हो। कारण कौन कृपा बिसराई, तो ऐसा कौन सा कारण है कि मैं आपकी कृपा को बिसराऊं? न तो मैं भयभीत होना चाहता, न मैं दुखी होना चाहता, न मैं दीन बन के रहना चाहता। तो क्यों? क्योंकि ये सारे जो है ना, ये सारे तो ऋणात्मक ऊर्जाओं के गुण हैं, ये तो सारे जो है ना निम्न स्तर के गुण हैं, दुखों के गुण हैं, और आपका स्वभाव सुख स्वरूप है, तो मैं तो सुख पाना चाहूँगा। तो ऐसा कोई कारण नहीं है जो मैं आपको कभी बिसराऊं। तो इसलिए कभी किसी को बिसराना भी नहीं चाहिए, यही बात समझाई जा रही है तुलसीदास के इस काव्य के माध्यम से। तुम सुख धाम राम श्रम भंजन, तुम सुखों का धाम हो, राम श्रम भंजन हो, अति दुखित त्रिविध श्रम पाई। तुम सुख धाम राम श्रम भंजन, तुम वो सुख का धाम हो कि तुम्हारे धाम में जो पहुंच जाता है वही तुम्हारे अंदर पूर्ण सुख के विश्राम को समझ सकता है। हाँ अति दुखित त्रिविध समराई, अन्यथा तो हम सदा ही ये त्रिविधि के दुख हैं। ये कौन से? आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, जो तीनों प्रकार के संताप हैं, इन्हीं में हमेशा फंसे रहते हैं, इन्हीं दुखों को ही हमेशा झेलते रहते हैं। वो केवल और केवल आपका ही वो सुख धाम स्वरूप है, जिसमें विश्राम लेने पर, जिसमें पहुंचने पर हमें पूर्ण सुख का एहसास होता है। अन्यथा हम आजीवन इन त्रिविधा, तीन संतापों में सदा ही घिरे रहते हैं। पूर्ण व्यक्तित्व तो हमेशा आजीवन अन्यथा इसी में घिरा रहता है, जिसको कि परमात्मा का पूर्ण विश्राम की स्थिति में नहीं पहुंचा। यह जिय जान दास तुलसी कहें, राखो शरण समुझ प्रभुताई। यह जिय जान दास तुलसी कहें। इस सब को जानने के बाद ये तुलसीदास यही बात कहता है, राखो शरण समुझ प्रभुताऊ। हे परमपिता परमात्मा, ये समझ तो सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर है, क्योंकि हम तो सब अज्ञानी हैं।
और समझ से परिपूर्ण आप हो, तो ये सारा जो मैंने विस्तार से आपको परेशानी बताई हैं और परेशानियों का हल सब आपके पास है, तो इन सारी परेशानियों के निकालने की समझ भी आप ही के पास है। इसलिए मैं तो अपने जीवन को हे परमपिता परमात्मा आपकी शरण में देता हूँ, पूरी तरीके से समग्रता से आपको अपने जीवन को समर्पित करता हूँ। ये समझ आपके पास है कि इन सभी प्रकार के दुखों से आप ही मुझे बाहर निकाल सकते हो। बहुत ही अच्छी पंक्तियाँ हैं तुलसीदास जी की समझने के लिए। तो कहते हैं ना, किसी भी संत की वाणी से कहीं से भी मिल सकता है, जिसमें तुलसीदास जी तो बहुत पहुँचे हुए संत हुए हैं, और इतनी अच्छी पंक्तियों के माध्यम से अगर आपकी आध्यात्म समझ में नहीं आता है तो कभी आ भी नहीं सकता। इसलिए इसको समझने की कोशिश कीजिए और अपने पूर्ण सुख स्वरूप को प्राप्त करने की हमेशा प्रयासरत रहिए। इन्हीं पंक्तियों का ये सार है। मुझे उम्मीद है ये सार रूप चर्चा आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक इसको शेयर करें। शंका समाधान के लिए कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बने रहें मेरे साथ। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम सम नमस्ते।